वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, सरकार ने खुद ही इस बिल को जॉइंट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रख दिया। हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। आज ही बिल लोकसभा में पेश हुआ। आज ही बिल पर सदन में हंगामेदार चर्चा हुई। आज ही सरकार ने बिल को जॉइंट कमेटी को भेजने की सिफारिश कर दी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहाँ से आप पास कर दीजिए। माननीय सदस्यों और सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है। यानी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल फिलहाल लटक गया, लेकिन जॉइंट कमेटी को भेजे जाने की सिफारिश किए जाने से पहले इस बिल पर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस से लेकर शरद पवार वाली एनसीपी और असदुद्दीन ओवैसी सभी ने इसका विरोध किया। विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि सरकार इस बिल के जरिए मुसलमानों को निशाना बना रही है। This bill is completely contrary to the constitutional morality. This bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. Before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. बिल पेश करने वाले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया कि ये बिल किसी की धार्मिक आजादी के खिलाफ नहीं है। पिछले 10 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ऐसे बहुत कम मौके हुए हैं जब सरकार द्वारा लाए गए किसी बिल को संसद में पेश करने के बाद जॉइंट कमेटी को भेजने की सिफारिश की गई हो। क्या सहयोगियों की दुविधा को लेकर वक्फ बिल पर आगे नहीं बढ़ सकी सरकार? इस बिल को लेकर एनडीए के सहयोगियों में एक हिचक सी दिखी। केंद्र सरकार का संसद में लाया वक्फ संशोधन मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये समझाने के लिए बीजेपी ने एनडीए के अपने सहयोगियों को आगे किया। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह संसद में इस बिल पर बोले और सवाल विपक्ष पर उठाते रहे। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। हालांकि एनडीए के ही सहयोगी चिराग पासवान इस बिल को लेकर बड़ी दुविधा में दिखे। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान इस पर सहमत थे कि फिलहाल इस बिल को स्टैंडिंग या सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। रामविलास पासवान जी ने हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग की, मुसलमान वर्ग की आवाज़ को उठाया है। 2004 में वो अड़ गए थे कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री एक मुसलमान होना चाहिए। और हाँ, अगर इस बिल को सरकार जिस भी कमेटी में अगर वाइडर कंसल्टेशन के लिए भेजेगी, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। एनडीए की सहयोगी टीडीपी ने कहा है कि बिल से पारदर्शिता आएगी, लेकिन दुष्प्रचार को रोकने के लिए व्यापक चर्चा हो सकती है। वक्फ एक्ट में जो बदलाव संभव, उसके मुताबिक इसमें वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य सत्यापन जरूरी, संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और आमदनी की देखरेख का जिम्मा डीएम को, वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति डीएम के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी, वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी, वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन होगा। विपक्ष इस बिल को वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती के तौर पर देख रहा है, जबकि सरकारी पक्ष इसे मनमानी पर लगाम लगाने वाली बात मान रहा है। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। सदन की कार्रवाई के दौरान अखिलेश यादव ने स्पीकर के अधिकारों में कटौती का मुद्दा उठाया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुस्सा आ गया। और अध्यक्ष महोदय,
लोकसभा में चर्चा तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चल रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अचानक एक शिगुफा छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कह दिया कि हमने सुना है कि स्पीकर के कुछ अधिकार भी छीने जा रहे हैं। और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। ये सुनकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुस्सा आ गए। उन्होंने अखिलेश यादव से मुखातिब होकर कहा कि गोलमोल बातें ना कीजिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। इस पर लोकसभा में हंगामा हो गया। स्पीकर ओम बिरला को दखल देना पड़ा। बोले चेयर पर टिप्पणी करने से बचें। आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है और इस तनातनी की तस्वीर उस दौरान भी नजर आई जब वक्फ संशोधन बिल पर सदन में चर्चा चल रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।